कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। पर अपने साईं बाबा जी के केस में कुछ ऐसा है कि अगर आप जो खोने वाले हो कुछ पाने के लिए, तो अगर आप कोई बुरी चीज़ को छोड़ दो ना, तो बाबा आपको बहुत अच्छी चीज़ दे देते हैं। तो यहाँ भी आपको यही करना होगा। अगर आपको कुछ चाहिए तो कुछ बुरी आदतों को डिस्पोज ऑफ करना होगा। बात ऐसी है कि ये जो सर है, इनकी वाइफ बाबा जी की बहुत पूजा करती थी, बहुत मानती थी। और शादी के बाद 16-17 सालों तक जो काले दिन देखे इन लोगों ने, उस वक्त उनकी भक्ति और बढ़ गई। सबूरी का ये सफ़र रहा तकरीबन शादी के बाद 17 सालों तक। शादी से पहले ये अच्छे परिवार से ताल्लुकात रखती थी। इनकी शादी सर से करा दी गई। जिस वक्त शादी कराई गई थी, सर अच्छे पोजीशन पर थे, लेकिन एक ऐसा फेज़ आया था विद इन ईयर और सो, 1 या 2 साल के बाद, कि अपने नशे, अपने धूम्रपान, इन सब के चक्कर में सर बीमार पड़े थे और उनकी नौकरी हाथ से चली गई थी। वो प्राइवेट सेक्टर में थे और कोई इतने समय तक बीमार पड़े तो फिर डेफिनेटली ज़्यादा दिन वो छुट्टी नहीं देंगे। खैर, जो भी था, सर की नौकरी चली गई। तो वो नौकरी चले जाने के बाद जब सर वापस थोड़ा होश में आए, जब वो फिर थोड़ा फिट हुए, 3-4 साल बीत गए शादी के, तो उसके बाद जाकर सर ने फिर नौकरी करना शुरू किया। इस दौरान ये जो मैम हैं, इनके फादर इन लॉ यानी सर के पापा मम्मी, उन लोगों ने अपने पैसे से, फिर वो रिटायर कर गए तो पेंशन से इनका भरण पोषण करते थे। पेंशन बहुत मिनिमम मिलता है, मतलब इतना मिलता है कि हाँ, आप 2 लोग जो है अपना पूरा कर सकते हैं। ये मान लिया जाता है कि आपके बच्चे जो हैं वो इतना सेल्फ डिपेंडेंट हैं कि पूरा घर आपको नहीं चलाना पड़ेगा। पर यहाँ बात कुछ और थी। अब जो इन्हें न्यू जॉब मिली थी, जो इन्हें तकरीबन 12-13 साल करना पड़ा, वो ये था कि घर घर जाकर प्रोडक्ट्स बेचते थे। मैडम चाकू ले लो, ऐसा भी समय आया पापड़, चिप्स, वेफर्स भी बेचने गए, इंसाइक्लोपीडियाज़ भी बेचने गए। फिर वो सारी कंपनी से हटके जो कंपनी चाकू, चम्मच वगैरह वगैरह घर घर जाकर बेचती थी, वो वाले सिस्टम में चले गए। कंधे पे बैग लटकाए, ये वाला काम उन्हें करना पड़ा। इससे पहले एटलीस्ट ऑफिस में रहते थे, अच्छा ऑफिस था, एयर कंडीशनर था, सब सही था। वहाँ से उठ के अब भटकना पड़ा। और उसके बाद जो इनके फ्रस्ट्रेशन का लेवल था, नकारात्मकता थी, और जो भगवान के प्रति नफ़रत आ गया था, वो इस हद तक आ गया कि उसके बाद इनकी वाइफ कितना भी पूजा करती, घर पे जो भी रूल्स रेगुलेशंस थे, इतने सालों तक वेजिटेरियन रहने के बाद अब नॉन वेज खाना, और जो तमाम आप कह लो कि जो भी अल्कोहल और स्मोकिंग जितना कर सकते थे उतना करना अपने दोस्तों के साथ। तो होता ये था कि जो जो आया घर पे लगाया थोड़ा बहुत, बाकी इनके पापा करते रहते थे, और ये जो थे इनकी अपने दोस्त यारों में निकल जाती थी। वाइफ इनकी बहुत रोती थी, बहुत परेशान होती थी। बच्चे भी धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, सारा सब कुछ हो रहा था, पर वाइफ को भक्ति बहुत थी, भक्ति भी बहुत थी और सबूरी भी बहुत थी। भाई 12-13-17 सालों तक सबूरी रखना बहुत बड़ी बात होती है, हमसे 17 दिन ना रखा जाए। मैं ऐसे भक्तों को सलाम करती हूँ, सच में। जो भी इस तरह से करते हैं उन्हें शत शत नमन। उसके बाद एक रोज़ इनकी वाइफ ने कहा, बस अब बाबा बहुत हो गया, क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ रहते, टॉक्सिक फ्रेंड्स के साथ, घर आते सो जाते। हाँ, सर की एक आदत अच्छी थी, उन्होंने कभी हाथ नहीं उठाया, ये बात थी, ये मैं कहूँगी। इतना कंट्रोल उन्हें रहता था कि हाँ, हाथ नहीं उठाना है। वो प्यार करना भी चाहते थे, लेकिन उनका फेलियर उन्हें प्यार नहीं करने देता था। वो ढंग से रहते भी थे, लेकिन पता नहीं इतना फ्लक्चुएटिंग मूड हो गया था कि फिर रह नहीं पाते थे। एक मोमेंट प्यार, अगले मोमेंट गुस्सा, क्या चल रहा था। एंड वाइफ कुड ऑल्सो अंडरस्टैंड, बट वो कुछ कर नहीं सकती थी, शी वॉज हेल्पलेस। यहाँ बच्चों की कुछ इच्छाएं जो पूरी नहीं होती थी, तो इधर नाना नानी भी जो हो सका करते थे, जब तक रहे तब तक किया, उसके बाद वो भी छूट गया। और जब वो छूट गया, उसके बाद एक रोज़ ये जो डिवोटी हैं, मैम हैं, ये बस बाबा के सामने बैठकर रोने लगी कि अब बस हद हो गया बाबा,
अब मेरी सबूरी ख़त्म हो गई। अब मुझे ज़िंदगी नहीं चाहिए, तुम कुछ मत दो। मैं अब नहीं मांगती मेरे पति की नौकरी, मैं अब नहीं मांगती, कुछ नहीं चाहिए मुझे। बस इतना करो कि मुझे अब अपने पास बुला लो। अब मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। अब मेरे बच्चों की ज़िम्मेदारी तुम लेना। अब मैं नहीं कर सकती, अब मैं थक गई हूँ बाबा, क्योंकि मैं हूँ एक इंसान। अब बहुत हो गया। अब जिस दिन वो हार गई, जो बस बाबा से प्रार्थना करती परिवार की उन्नति के लिए, पति की खुशी के लिए, आज वो कह रही है कि बस अब मुझे बुला लो बाबा, अब हो गया, अब जीने का मन नहीं करता, कुछ है नहीं। अगर एक मैरिड लेडी होके भी, क्या बोलते हैं, सुहागन होके भी मुझे चूड़ी खरीदने के लिए, सिंदूर के लिए भी सोचना पड़े, पर्स में पैसे नहीं हैं, इनके मम्मी पापा से मांगना पड़े, शर्म आती है। मैं काम करने जाऊं तो घर कौन संभालेगा? बूढ़े माँ बाप हैं उनके, मतलब सर के, बच्चे हैं, पूरे घर की जिम्मेदारी, पूरा घर का काम करना, इसके बाद इतना हो नहीं सकता है, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। बाबा तुमने मुझे रोटी दिया, पहनने को कपड़ा दिया, रहने को छत दिया, प्यार करने वाली सास ससुर दिए, इतना प्यार जो शायद किसी को मिला नहीं हो, बच्चे भी अच्छे दिए, सब सही था। लेकिन जो ये इनका फेलियर है, जिसको हम सब फील कर रहे हैं और जिसको हम सब जी रहे हैं, अब बस पापा, वो मुझ पर भारी पड़ गया। ये रोने लगी, ये बहुत रोई और इन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, हठ योग जिसे कहते हैं। जब इन्होंने खाना पीना छोड़ा तो खैर आप जानते हैं बाबा मना लेते, इनके बच्चों ने ज़बरदस्ती इन्हें खिला दिया। पर इस बार ये हार गई थी, इनका मनोबल टूट गया था। 12-13 साल में पहली बार ऐसा हुआ था कि इस तरह से मनोबल टूट गया कि अब कोई कुछ नज़र नहीं आ रहा, हर जगह बस नेगेटिव, दैट फीलिंग ऑफ क्या रखा है इन सब में, कुछ नहीं है, मोह माया प्यार नफ़रत गुस्सा सबसे ऊपर, बस अब मौत चाहिए बाबा और कुछ नहीं चाहिए। तो जब इन्होंने रोया, 2 दिन इनकी स्थिति ऐसी थी, सबको समझ में आ रहा था कि कुछ गड़बड़ चल रहा है। इनके हस्बैंड भी देखे, उन्हें भी बुरा लग रहा था। एक्चुअली जब मैं ये पढ़ रही थी ना, मुझे रोना भी आ रहा था। दोनों के इमोशंस यहाँ पे थे, दोनों सही थे, कोई गलत नहीं था, बट कुछ चीज़ें गलत थी, कुछ चीज़ें गलत हो गई थी जिसके कारण ये था। सर को भी बुरा लगता, और अपनी वाइफ को जो चहकती महकती खुश रहती, पहली बार इस तरह से निराश थी, चेहरे पर जीने की आस नहीं थी, मतलब दैट वो एक होप रहता था ना कि नहीं आज सब अच्छा होगा जी, सब अच्छा होगा, ऐसे करके मोटिवेट करने में, वो सब खत्म हो गया। एंड 2 दिन से अपनी वाइफ का ये वाला बिहेवियर देख के उन्हें कुछ गड़बड़ लग रहा था, उन्हें लग रहा था कि कुछ तो हुआ है इसे। तो वो पहला दिन था जब वो शाम में आए थे और उन्होंने अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करना या स्मोकिंग करना पसंद नहीं किया, वो वक्त निकाल कर अपनी वाइफ के साथ बैठे। इस सीन के लिए उनकी वाइफ वेट करती थी कई हफ्तों कई महीनों, तो कभी कभी वो इनके साथ ऐसे बैठा करते थे, और इस बार ये बैठे थे, पर उनका दिल यहाँ नहीं लग रहा था, उनका मन ही कहीं और था। बस इस बार उनकी वाइफ नित्य निरंतर मन ही मन बाबा से, बाबा बस बुला लो, अब सहा नहीं जाता, अब हो गया बाबा, बस बहुत हो गया। इनके पति को अंदाज़ा था कि इस बार कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वो भी अपनी रूटीन से बाध्य थे, उन्हें भी जाना ही था। अगली सुबह होती, फिर मशीनों वाली ज़िंदगी शुरू होती, लोकल ट्रेन में या बस पे लटक के जाना, ऑफिस जाना, फिर वहाँ से प्रोडक्ट्स कलेक्ट करना, घर घर जाके सेल करना, उसके बाद अगर सेल कम हुआ तो डांट खाना, नौकरी का कोई ठिकाना नहीं, ऐसी ज़िंदगी चल रही थी 10-12 सालों से। जिस दिन शाम में कॉफ़ी पे बैठे थे, उसका अगला दिन सर का ऐसे ही बीता, और वाइफ उस दिन भी खुश नहीं थी। 3 दिन से इस तरह से अपनी वाइफ को देखकर अब दोस्तों में इनका मन नहीं लग रहा था, चिंता हो रही थी इन्हें, लेकिन फिर भी आदत से मजबूर थे, ड्रिंक कर ही रहे थे, स्मोकिंग कर ही रहे थे, जो भी था। उस रात जब वो सोए, बालकनी वाला इवेंट हुआ शाम में, वो अगला दिन पूरा बीत गया उसके बाद, और फिर उसका जो नेक्स्ट डे आया, सोए तो क्या होता है इन्हें, एक बूढ़ा आया इनके सपने में और कहता है कि तू ये पीना छोड़ दे, तू नशा करना छोड़ दे, तुझे अच्छी नौकरी दिला दूंगा। एंड ही कुड रिकॉग्नाइज कि ये वही है, ये वही फ़कीर है जिस पर मेरी बीवी को बहुत विश्वास है, वो पूजा करती है। सर ने कभी पूजा पाठ से रोका नहीं, बट हाँ, उनकी आदत ख़राब हो चुकी थी, वो नास्तिक बन चुके थे।
फेलियर्स को देखते हुए, और कहीं ना कहीं वही रिस्पॉन्सिबल थे अपनी फेलियर्स के कारण, ये नशा धूम्रपान, जिसने ना जाने बिहार में कितनी लाइफ्स को रूइन कर दिया है। द आफ्टर इफेक्ट्स आर स्टिल विजिबल। तो उन्होंने अपनी वाइफ को कभी नहीं रोका था, बट ये पूरी नास्तिक थे। बट जो बाबा का उन्हें उस दिन दर्शन मिला ना, और उन्हें लगता था, एक तरफ वो ये सब करते थे, बट दूसरी तरफ डीप डाउन द हार्ट वो अच्छे इंसान थे। उन्हें इस चीज़ का रियलाइजेशन था कि मैं गलत हूँ, इसलिए भगवान भी मुझे नहीं पूछेगा, मदद नहीं करेगा, मेरे साथ यही होना। और उन्होंने मान ही लिया था कि ऐसी फेलियर वाली ज़िंदगी चलेगी। फेलियर, फ्रस्ट्रेशन, और अपने समय में अच्छे स्टूडेंट हुआ करते थे, अच्छी जॉब करना शुरू किए थे, वहाँ से वो बहुत आगे जाते। पर वहाँ से पीछे हट के जो इंसान कुर्सी पे बैठकर किसी को ऑर्डर कर रहा हो और अपने बैड हैबिट्स के कारण फिर उसे घर घर जाकर चाकू और चम्मच बेचना पड़ रहा है। चाकू चम्मच बेचना गलत बात नहीं है, अगर इज़्ज़त से रोटी आए तो अच्छी बात है, बट इनका जो स्टैंडर्ड का फॉल हुआ था तो इनके लिए बहुत बड़ी दुख की धक्का वाला बात था। तो इनका फ्रस्ट्रेशन अलग था, अपनी ही गलती के कारण था, ये भी मानते थे। लेकिन अब वही है कि ज़िंदगी है, ऐसी ही चलेगी, तो ये हार चुके थे। उस दिन जो इन्हें दर्शन मिला तो समथिंग हैपन टू हिम। उन्हें लगा कि कुछ तो बात है, कुछ तो हुआ है, कुछ तो ख़ास है, मतलब कुछ फीलिंग इन्हें आई कि आज ये फ़कीर मेरे सपने में आके बोल रहे हैं। ही यूज्ड टू एड्रेस हिम एज फ़कीर। तो खैर उसके बाद कुछ हुआ इनके साथ, कुछ स्ट्रॉन्ग एनर्जी ही कुड फील, कुछ उन्हें आभास था। और उस दिन जब शाम में ये अपने दोस्तों के साथ स्मोकिंग करने गए तो ये कर नहीं पाए। और ना, जब आप बहुत ज़्यादा नशा करते हो तो आपको उसकी आदत हो जाती है, आप उसके बिना रह नहीं सकते हो। इन्होंने उस दिन किया नहीं, और जब आप नहीं करते हैं तो आपके बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। आप घबराओगे, आपको बहुत स्वेटिंग होगा, और जब तक आप वो लोगे नहीं आपको शांति नहीं मिलेगी। बहुत सीवियर केसेस भी हो जाते हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में भी भेजे जाते हैं। बट इनके केस में क्या हुआ ना, कुछ इन्होंने अपने शरीर में महसूस किया, कुछ था जो इन्हें कंट्रोल कर रहा था। इन्होंने स्मोकिंग नहीं करा, अपने दोस्तों के बीच गए, सिगरेट लिया, पॉकेट में डाला, वापस आ गए। रोज़ जो टाइम पे ड्रिंक करने की आदत थी नहीं किया। उस दिन उस मोमेंट छूट गया, बस अपने आप विद इन अ मोमेंट छूटा, एंड कोई रिएक्शन, कुछ नहीं हुआ। दिस पॉइंट इज़ टू बी, ध्यान देने की बात है। मैं गलती से बोल रही थी पॉइंट टू बी नोटेड, सॉरी। एकेडमिक्स के चक्कर में ना दिमाग कभी इधर उधर हो जाता है। एनीवेज, 1 मिनट में वो छूट गया, उस दिन छूट गया फाइनल। मतलब बस वो एक 1 मोमेंट था। इन्होंने इतना मनोबल भी नहीं बनाया था कि छूट जाएगा, बस किसी ने मना किया। बाबा सपने में इन्हें ये अच्छा लग रहा था, बट ही वॉज नॉट श्योर कि वो छूट पाएगा या नहीं। बट कौन कंट्रोल कर रहा था ये? तो ये जो चीज़ है ना, ये महसूस करने की बात है। अब ये ड्रिंक करके नहीं आ रहे थे, अब ये नॉर्मल होके आ रहे थे। और इनकी वाइफ जो पहले खुश रहा करती थी, अब उनके चेहरे से वो रौनक हट चुका था, और पूरा घर घबरा गया था। क्योंकि जब घर की लक्ष्मी ही उदास हो जाए ना, जो इतने सालों में कभी नहीं हुआ, तब इनके क्योंकि मैम के तो पेरेंट्स अब नहीं थे, पर सर के पेरेंट्स ने फिर उनको कहा कि इस बार बेटी खुश नहीं है, डर लगता है कहीं कुछ हो ना जाए। खैर, सर उस चीज़ को याद करते कि बाबा ने कहा था स्मोकिंग छोड़ दे, तेरी बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी, पहले जैसी वाली, मतलब कुछ कहा था ऐसा कि बहुत अच्छा हो जाएगा। तो वो उस विश्वास पे जी रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, विद इन अ मंथ, 1 महीने के अंदर, जहाँ बाबा जी ने कहा था बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, वहाँ ये हुआ कि उन्हें इस नौकरी से निकाल दिया गया। बुरे तरीके से निकाला गया, कुछ एलिगेशंस लगाए गए जिसमें इनकी कोई गलती नहीं थी। बस ये था कि अगर ये, इनकी सैलरी नहीं मिली, और अगर ये उस मंथ की, और अगर ये वहाँ जाते तो सैलरी तो नहीं मिलती, इन्हें घसीट दिया जाता, फंसा दिया जाता। तो बस ये जाना बंद करती, नहीं गए। यहाँ सपने में फ़कीर ने कुछ और कहा है, यहाँ हुआ कुछ और। अब नफ़रत और बढ़ गया, अब लगने लगा कि सही में यार भगवान विश्वास के लायक है ही नहीं। और अपनी वाइफ का ये लटका हुआ चेहरा देखकर डर लगता था उन्हें। लेकिन फिर इन्हें उदास, हताश देखकर इनकी वाइफ समझाती कि मेहनत करो, सब ठीक हो जाएगा। पर इस बार इनकी वाइफ के चेहरे पर शिकायतें थी, कुछ सवाल थे जो छुप नहीं पा रहे थे।
बच्चे भी खुश नहीं थे, पेरेंट्स भी खुश नहीं थे। इनके इस एटीट्यूड के बावजूद भी पहले घर खुश रहा करता था, प्यार किया करता था, इंतज़ार करता था इनका, वो घर अब रो रहा था। और जब घर इस तरह से रोने लगे तो उसका अंजाम फिर ये हुआ कि जहाँ ये रहते थे उन लोगों ने भी इन्हें नोटिस दिया, कहा कि आप 1 से 1.5 महीने के अंदर इस घर को छोड़ के जा सकते हैं। बेसिकली ये कहना चाह रहे थे कि अब हमारा घर खाली कीजिए। दुख का पहाड़ जब टूटा ना, चारों तरफ से टूटने लगा और अब इन्हें भरोसा हो गया था कि ये फ़कीर झूठा है। और इन्हें जो घर मिला उसे खोजने में भी बहुत दिक्कत हुआ। 1 महीने का टाइम दे दिया था, नौकरी नहीं थी। और अब जब नौकरी नहीं थी तो जो फादर का पेंशन था जिससे पहले घर चल जाया करता था, उसी में से अब घर का किराया भी निकालना था। बहुत छोटा घर कहीं और अंदर कस्बे में जाकर इन लोगों ने खोजा। कस्बा नहीं कह सकते बट वो शहरी था, आउटस्कर्ट्स था। वहाँ जाकर इन्होंने खोजा। वो लोग अच्छे मिल गए, वो 2 हस्बैंड वाइफ रहते थे। वो लोग ओल्ड एज थे। वो लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, इनको सेकंड फ्लोर पे मिला। और ग्राउंड फ्लोर में उनका छोटा सा दुकान था जो किसी और को चलाने के लिए दे रखा था। बट वो दुकान जो था वो रनिंग शॉप था, सही शॉप था। ठीक है, वो घर छोटा था, सुंदर था, पर क्लीन था, पर बहुत छोटा घर था। बस कहने को मतलब ठीक है, जगह थी, सब कुछ था, बट बहुत बड़ा नहीं था। पहले से भी छोटा घर हो गया। अब ये लोग यहाँ चले गए। अब यहाँ आने के बाद इनकी नौकरी नहीं, पूरे दिन घर पे रहते। तो फिर इन्हें एक दिन याद आया कि उस फ़कीर ने मुझे कहा था कि नौकरी मिलेगी। जब से वो ये कह के गया है और मैंने स्मोकिंग और ये सब छोड़ दिया है, सब उल्टा हो रहा है, सब उल्टा हो रहा है। नौकरी तो मिली नहीं, घर से भी निकाल दिया। शहर में रह रहे थे, अब वहाँ से दूर आ गए। बच्चों को भी मेहनत लगता है जाने आने में, और सबके खर्च भी बढ़ गए हैं। इनकम का सोर्स भी बंद हो गया है मेरा। और अब ये कहाँ गया ये फ़कीर? अगेन अ सेंस ऑफ हेट्रेड, डिसरेस्पेक्ट फॉर बाबा। और फिर से इन्हें विश्वास हो गया कि भगवान अच्छों के साथ अच्छा करता ही नहीं है, कर ही नहीं सकता। नफ़रत। तो अगले दिन इन्होंने कहा कि पुराने दोस्तों से मिला जाए, नए जगह पर मिला जाए एंड हम स्मोक करेंगे। जो 2 महीने से छोड़ दिया था पूरी तरह। उन्होंने कहा कोई फ़ायदा नहीं, स्मोकिंग करूँगा तो नौकरी भी मिलेगी। मैं पहले वाला ही सही था, ये भगवान के चक्कर में बात माना पड़ा ज़्यादा तो गलत हो जाएगा। और शायद जो मैंने वो सपना देखा हो वो झूठ भी हो, या वो फ़कीर ही झूठा क्यों हो। वरना मेरी बीवी जो इतने साल पूजा की, कुछ तो फल मिलता, पर फल कहाँ मिला। वो किसी झूठा या गलत की पूजा करती है। माइंडेड, मैं क्या बोल रही हूँ, किसी झूठे या गलत की पूजा करती है। ये भगवान के चक्कर में नहीं पड़ने का। जो करना है अपना करना है। जा रहा हूँ दोस्तों के साथ, पहले कुछ पीता खाता हूँ, फिर देखता हूँ, फिर नौकरी खोजूँगा। तो जिस दिन वो गए, छोटे से मतलब उस शाम जब वो निकल कर गए, छोटा सा वो स्टॉल था जहाँ सिगरेट मिलता था। सिगरेट लिया इन्होंने, रोड के किनारे खड़े थे। जैसे ही सिगरेट हाथ में लिया, उसे बस मुंह में लेने वाले थे, एक कार आई जो इनके बहुत करीब आई। ऐसा ठोकर मारा इन्हें, इनके हाथ से वो सिगरेट छूट कर गिर गया। हाथ में ऐसा चोट आया कि हाथ काला हो गया। हाथ काले हो जाते हैं ना जब ज़ोर से चोट आती है, हाथ काला हो गया। कमाल की बात तो यहाँ पे ये थी, जिससे ये भी शॉक्ड थे। सिगरेट गिरा, चोट लगी हाथ में, गाड़ी इतने बगल से सटा, पाँव पे चक्का कैसे नहीं चढ़ा, और वो आदमी भाग गया। मतलब वो आदमी चला गया, उसको भी पता नहीं कि उसने इसे धक्का मारा है बुरी तरह, बट सिर्फ हाथ में चोट आई। आप सोचो कि किसी का हाथ आगे है, ठीक है, तो अगर वहाँ पे चोट आ रही है तो पाँव पे भी तो वो चक्का चढ़ के जाएगा उस कार का। बड़ी गाड़ी थी। हाथ पे सिर्फ चोट लगा, बाकी पूरा शरीर जो था वो बिल्कुल ठीक था। इन्हें समझ नहीं आया, ये घबरा गए कि क्या हुआ। एंड देन अगेन ही कुड फील फ़कीर। फिर इन्हें फ़कीर की बात याद आई। तो खैर, गुस्सा भी आ रहा था, चोट भी लग गया था, रोना भी आ रहा था। उसी गुस्से उसी चोट में ये गए, उस फ़कीर के मंदिर चले गए। और वहाँ जाकर क्या बोलते हैं सुनिएगा। ए बुढ़ा, मैं फिर से बोलती हूँ, ए बुढ़ा, तू झूठ भी बोलता है। तेरी बात माना, तेरी बातों को माना तो और नुकसान हुआ मेरा, और तूने मुझे चोट भी लगा दिया। तू झूठा है बुढ़ा। इस तरह से उन्होंने बाबा से कहा। बड़ी बदतमीज़ी से बात की, मन ही मन। और वहाँ चुपचाप बैठे रहे। इतने सालों में पहली बार मंदिर सर गए थे।
जनाब जो कभी मंदिर भी, शायद मंदिर मस्जिद की ओर सर घुमाकर प्रणाम भी नहीं करते होंगे, भगवान से कभी हेल्प भी नहीं मांगा होगा, उधर मंदिर चले गए और मंदिर जाकर बाबा को अपशब्द, तू झूठा है बुढ़ा वगैरह वगैरह इस तरह से कह दिया। इन सब के बाद थोड़ी देर वहाँ बैठे रहे। अब हुआ ये कि उस मंदिर में कुछ आयोजन हो रहा था, मुझे ये ठीक से याद नहीं है पालकी थी कि क्या था, आई एम सॉरी, कोई आयोजन था, पालकी थी या फिर कुछ भव्य भंडारा क्या था, आई एम रियली सॉरी। तो कुछ ऑर्गेनाइज हो रहा था जिसमें मंदिर के कुछ लोग वहाँ आके बैठे हुए थे। मंदिर सुंदर था, एक तो शहर के कोने में घर था तो मंदिर और कोने में था। तो फिर पंडित जी ने कहा कि आप भी आ जाना, आपको भी मैं ये काम दे दूँगा, अपनी मर्ज़ी से पंडित जी ने कहा। अब पंडित जी ने कह दिया तो इन्होंने कहा ठीक है आ जाऊँगा। अब उसकी तैयारी के लिए हर शाम मतलब एक हफ्ते तक ये 4-5 लोग थे, इनकी कमेटी बना दी गई कि आपको आके मिलना है, बात करना, जो भी आयोजन का है, सामान कम पड़ रहा है ज़्यादा पड़ रहा है, ये सब लेके आना है, आप सबको मिल के करना है। तो इस दौरान इनकी मुलाकात वहाँ कुछ अच्छे लोगों से हुई। वो 4-5 में एक बहुत अच्छे इंसान भी थे जिनसे बहुत बातें हुई। अब बस यहाँ पे यही बता रही हूँ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये अब अभी नहीं बता रही हूँ, ये आगे बताऊँगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हुई, फिर मंदिर का आयोजन हुआ और ये मन ही मन बाबा को अपशब्द कहते, वाह रे बुड्ढे, और काम लगा दिया और फ्री में काम ले रहा है मेरे से। दैट्स व्हाट आई सेड। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ कर्म करने पड़ते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो कर्म सिर्फ आप पेन और पेपर पे लेके लिख रहे हो। जब वहाँ से आपका कर्म नहीं होता ना, तो बाबा जी कभी सच्चरित पढ़वाते हैं, कभी अपने मंदिर में पोछा लगवाते हैं, जो इनसे भी लगवाया, और ऐसे भी कर्म करवा लेते हैं। और जब बाबा इस तरह से कर्म करवाते हैं तो पता नहीं वो कितने मेहनत को एक बार में ही, एक छोटे से काम में ही पूरा करवाते हैं। थाली धोई, जूठा धोया, जो मिलता था वो किया उस दर्द वाले हाथ से ही। तो ये एक हफ्ते तक ये सिलसिला चलता रहा और ये सब काम ये करते रहे और हाथ भी काला था, चोट लगी थी। एक हफ्ते बाद पेपर में एक रिक्रूटमेंट का वो आया, ऐड आया। कम सैलरी थी, पहले से भी कम सैलरी थी, बट चलो कुछ तो मिलेगा, फिर शुरू करते हैं। वैसे भी इन्होंने हर तरह का किया ही हुआ था, भटकने वाली, मतलब इनके शब्दों में कहा जाए तो दर दर भटकने की आदत हो ही गई थी, तो ये भी कर लेंगे। ये भी यही था, घर घर जाकर ये करना था प्रोडक्ट्स को। तो इन्होंने कहा कि चलो जाते हैं। जब ये वहाँ गए, वहाँ वेट कर रहे थे, तो उसी समय क्या हुआ, एक इनके बगल में एक और एस्पायरेंट वेट कर रहा था, जिसके थोड़ी देर बाद ये होता है कि इनके तीसरी वाली कुर्सी पे वही आके बैठते हैं जो मंदिर में मिले थे, जो सब मिलके बातें बातें भी किया करते थे और सब ने मिलकर ऑर्गेनाइज़ करवाया था। तो उन्होंने इनसे पूछा कि आप यहाँ कैसे हैं, आप तो मंदिर आते थे और आप यहाँ, मतलब, तो इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे जॉब के लिए अप्लाई करना। तो उन्होंने कहा कि आप जॉब के लिए क्यों अप्लाई करने आए, मतलब मुझे लगता नहीं था कि आप ये वाला काम करेंगे, आपका नॉलेज तो बहुत अच्छा है। अब हुआ ये था कि जब ये लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगे थे मंदिर में ऑर्गेनाइजेशन को लेके, क्योंकि वो बहुत भव्य होने वाला था और मंदिर में शायद पहली बार ऐसा हो रहा था कि इतना भव्य उन्होंने करने का डिसाइड किया था, और कैसे तो ये काम इन्हें मिल गया था। तो फिर उन्होंने कहा कि आपने जो बातें करी थी और जिस तरह से आप समझाते थे चीज़ों को, बिकॉज़ उनका कुछ इशू था उसमें, इन्होंने भी कुछ कुछ आइडियाज़ दिए थे, तो लगता तो नहीं था कि आप जो हैं आप ये काम करते होंगे, मतलब काम को लेकर नहीं, बट इनके नॉलेज के हिसाब से वो काम इनके लिए छोटा था, ये सच है। तो फिर उन्होंने कहा कि बस मेरी जॉब छिन गई है, घर चलाना है, तो काइंड ऑफ अभी जो है मिल रहा है कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, आप ये मत करिए, आप आइए मेरे साथ। अब वो जो थे वो किसी और मंदिर के साईं भक्त को ही लेके यहाँ इस नौकरी के लिए आए थे। तो फिर वो जो, मतलब जिसके साथ वो आए थे, ये इंसान बहुत भले थे, तो इन्होंने, मतलब वो इंसान इंटरव्यू दिया और वो यहाँ पे नौकरी करने लगा। सबके आईक्यू के हिसाब से सबका जॉब होता है, और इनको वो इंटरव्यू दिलवाए बिना वहाँ से ले गए। ले जाने के बाद एक बहुत अच्छी इन लोगों की सर्विस बेस्ड, जो इनका ये था, जो सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री था, वहाँ पे रिकमेंड करके इनको मैनेजर बना दिया।
ठीक है। जो इंसान 12-13 सालों तक घर घर जाकर ये कर रहा था, अब उसे मैनेज करना है, लोग उसे रिपोर्ट करेंगे वगैरह वगैरह। सैलरी ऐसी बढ़ी जिसका एक्सपेक्टेशन ही नहीं था। काम वर्कलोड भी बढ़ा, जो ये खुशी खुशी करते शुरू शुरू की नौकरी में करना शुरू भी किया था, फिर से वही मिला। अब जाके इन्हें लगा कि जब जिस दिन इन्हें नौकरी मिली ना, इन्होंने अपनी वाइफ को आके बताया, एंड वो जो इनके लिए मोमेंट था ना कि 17 सालों के बाद अब जाके फिर से ज़िंदगी बैक ऑन ट्रैक आई है। अब एक बहुत डिसेंट सैलरी, मैं सच बता रही हूँ, वो जो सैलरी थी ना, वो बहुत डिसेंट सैलरी अब इन्हें मिलने लगी। और अब मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि बहुत लोग जो मुझे सुनते हैं वो यहीं पटना के हैं, आसपास के हैं, और मंदिर में भी आना जाना होता है, बहुत लोगों का मिलना भी होता है, तो मैं ज़्यादा बताऊंगी तो दिक्कत होगा, प्राइवेसी इश्यूज़ है। बट एक बहुत अच्छी जगह उन्हें जॉब लग गया था, बहुत अच्छी सैलरी थी। आप मान के चलिए कि किसी को 10 रुपये मिलते थे, वहाँ से 60 या 70 रुपये मिलने लगे। ऐसा जंप आया था उनकी सैलरी एक्सपेक्टेशन में। इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि भाई क्या सोच के, मुंह देख के, क्या देख के इन्होंने ये मुझे दे दिया। बट उस इंसान, वो जो मंदिर वाले थे, उनके कारण इन्हें वो मिल गया, मिलना था, मिल गया। उनकी बातों का वहाँ पे बहुत वैल्यू था। समवट वो जो सर्विस बेस्ड ये था, तो कुछ था उनका कि वो उनके, आई डोंट एग्जैक्टली नो, इसलिए मैं क्या बोलूँ, कुछ था, नोन एक्वेंटेंस का था कि क्या था वो बिज़नेस जो भी था, तो इन्हें बहुत अच्छी जगह पे मिल गया, अच्छा खासा सैलरी। और काम तो पहले भी करते थे, और अब काम ये था कि अब आराम से ऑफिस में बैठ के करना है, अब टहलना नहीं है इस तरह। इसके बाद अ रे ऑफ होप एमर्ज्ड इन फैमिली। अब इनकी वाइफ धीरे धीरे फिर नॉर्मल होने लगी। उन्हें लगा कि हाँ, कुछ अच्छा हुआ। अब इनकी वाइफ को खुश देखकर इन्हें भी अच्छा लग रहा था, एंड इन द टाइम फ्रेम इनकी वाइफ भी ये महसूस कर रही थी कि मेरे हस्बैंड में बहुत ट्रांजिशन आया है। अब पूरा लोडेड होके आते नहीं हैं पहले की तरह, आया सो गए, ड्रिंक करके आ रहे हैं, वो चीज़ हो नहीं रही थी। खैर, इनकी वाइफ को अब समझ में, इनकी वाइफ को भी आ रहा था, एंड ये जो चीज़ हुई ना, ये एक विजिबल था इन सबके लाइफ में, एक टर्निंग पॉइंट था। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। जिस छोटे घर में वो लोग रहते थे, उस घर के ओनर जो थे, जो फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे और इनको सेकंड फ्लोर मिला था, वो बूढ़े लोग अब अपनी बेटी के पास जाके रहना चाहते थे। इस प्रॉपर्टी के कारण वो लोग नहीं जा पाते थे। दे वांटेड कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी हम किसी को डिस्पोज करें और अब हम जाके रहें, क्योंकि हम मर जाएंगे तब बेटी के पास थोड़ी रहेंगे, और प्रॉपर्टी के चक्कर में जा नहीं पाते हैं। और आज तक उन्हें कोई सूटेबल इंसान नहीं दिखा था। क्या हुआ था कि इस घर पे आकर सर जो हैं, उन्होंने पीना बंद कर दिया था ना, तो बड़े होश में रहते थे, तो तमीज़ से पेश आते थे। घर के अंदर क्या चल रहा है, क्या सीन है, वो उनको समझ में नहीं आया। लेकिन ये जो ओनर्स थे ना, ये लोग बहुत शरीफ और बहुत अच्छे दिखे। सब शरीफ थे भी, सर भी शरीफ हैं, अभी भी हैं। सर अच्छे हैं। आई एम सॉरी सर इफ़ यू आर लिसनिंग टू दिस, आई मीन आई वांट टू कॉम्प्लीमेंट यू, बट वो ओके। तो सर अच्छे भी हैं, पर उस वक्त उनकी क्या स्थिति थी या उस वक्त वो कैसे थे, वो पता नहीं था, उन्हें नहीं पता था। तो उन्होंने इन्हें एक प्रपोज़ल दिया कि आप, बहुत बेसिक अमाउंट कहा, आप इतना अमाउंट दे दो एंड आप ये ले लो, आप ये घर ले लो। इन्हें भी पता था कि वो बहुत एडिक्वेट नहीं है इस घर के लिए, इस पूरी प्रॉपर्टी के लिए वो अमाउंट, लेकिन अब किसी की मजबूरी है, कोई बेच रहा है, तो इन्हें ये चीज़ अच्छी लगी। वो घर छोटा था, पर इन्हें नहीं पता था कि वो घर साईं का दिया हुआ घर होगा। और फिर जो वो अमाउंट उन्होंने मांगा, तो सर के पास तो उतना था नहीं, बट इनके फादर ने हेल्प करी, सब मिल के इन लोगों, सर ने ये वाला घर ले लिया। ठीक है। अब ये घर लेने से एक चीज़ और हुई कि नीचे का जो स्टोर था, जो रनिंग स्टोर था, जो किराया पे देके कोई चलाता था, और किराया वो बूढ़ी जो ऊपर में रहते थे ओनर, उनको मिलता था। तो अभी भी वो किराया चलने लगा, तो सर की सैलरी भी आती थी, यहाँ से भी इनको रेंट आता था।
और ज्यों ये घर सर का हुआ, उस दिन उन्होंने कसम खा लिया, आज के बाद मैं किसी भी नॉनवेज को कंज्यूम नहीं करूँगा। नेवर आई लुक टूवर्ड्स ऑल अल्कोहल और स्मोकिंग, कभी नहीं अब मैं उसकी तरफ देखूँगा। बाबा होते हैं, बाबा है। और उन्होंने फिर जो क्षमा मांगी है बाबा से, उसे मैं शब्दों में नहीं कह सकती। उसके बाद जो है ये लोग शिरडी भी होकर आए थे, शिरडी भी गए। और जब ये वहाँ गए तो जो बाबा जी ने इनसे कहा, ठीक है, वो शिरडी वाली लीला अलग है जो मैं अब नहीं सुनाना चाहती हूँ, लंबी लीला है। लेकिन जो बाबा जी ने इनसे कहा वो ये था कि मैं तेरा बाप हूँ और अगर तू गलत रास्ते पे चलेगा तो 2 थप्पड़ क्या तुझे 4 भी लगाऊंगा। और जो तूने मुझे बुढ़ा बुढ़ा कहा था ना, तमीज़ से बात करना सीख ले। जो तू ये कहता था कि दर दर भटक कर नौकरी करता हूँ, तेरी किस्मत में वो भी नहीं था। वो तो तेरे घर परिवार के किस्मत के कारण तुझे मिला। जो मिला है उसमें खुश रह, अच्छे से रह, अपने परिवार को अच्छे से रख। 17 साल की भक्ति का क्या बोला जाए, सब पलट गया। सब कहाँ से क्या चल रहा था और कहाँ से ज़िंदगी कैसी थी, कैसे से कैसी पलट कर आई। इसीलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ 2 बातें। पहला कि अगर आपको कुछ अच्छा चाहिए तो कुछ बुरा जो है वो बाबा के चरणों में अपना छोड़िए, एक आदत छोड़िए, एक अच्छी चीज़ मिलेगी, ठीक है। कभी कभी गिव एंड टेक वाला रिलेशन कर लीजिए बाबा से कि बाबा मैं ये गंदी आदत छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ, मुझे ये अच्छी चीज़ दे दो, ठीक है। तो देखिएगा बाबा उसे और सुंदर बना के देंगे। दूसरी, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन बाबा कर देते हैं, चाहे कुछ भी हो। विश्वास होना चाहिए, बस विश्वास होना चाहिए। ये मैडम, ये जो डिवोटी हैं, इनका विश्वास इतना ज़्यादा था कि जिस दिन ये बाबा की बेटी, कह लीजिए बाबा का हृदय ही है, तो जिस दिन ये रो दी, जिस दिन उन्होंने कहा बस बाबा बहुत हो गया, उस दिन से सब शुरू हो गया। जब ये रुक गई, वहाँ से साईं चलना शुरू कर दिए। तो बाबा पे विश्वास बहुत रखिए। आप, क्या प्रॉब्लम है? किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी की नौकरी नहीं लग रही है, किसी के बनते हुए काम बिगड़ रहे हैं, कोई रिश्ता बचाना चाहता है, कोई रिश्ता तोड़ना चाहता है, ये सब चीज़ें आप सबके बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। मुझे फ़ोन मत कीजिए, मैं सल्यूशन नहीं दूंगी। मुझे खुद नहीं पता, मुझे खुद का नहीं पता, मुझे कल का नहीं पता क्या होगा। मैं या कोई इंसान, किसी की इतनी औकात क्या है कि आपको सल्यूशन दे। मांगना है तो उससे मांगिए जो सच में देने वाला है, साईं से मांगिए। एंड आई नो पिछले 2-3-4 एपिसोड से जो मैंने वाइट थंबनेल वाले बाकी 3 एपिसोड्स भी लगाए हैं, उन सबको भी सुनिएगा ज़रूर, ठीक है। आप सारे एक्सपीरियंसेस सुनते हैं, नहीं सुनते हैं, कोई बात नहीं, वक्त मिलता है या नहीं। मैं जानती हूँ ये जो 4 एपिसोड अभी मैंने डाले हैं, ये सब बहुत बड़े बड़े हैं। जो प्यार का ज़रिया साईं है प्लेलिस्ट में है, लास्ट के इसको मिलाकर 4 हो जाएगा। वाइट थंबनेल में बाबा जी हैं, पर इसे सुनिएगा ज़रूर, बाकी तीनों को भी। मुझे भी बहुत टाइम लगता है इसे रिकॉर्ड करने में, लेकिन मैं आप लोगों के लिए ही करती हूँ। मैं नहीं करती हूँ, मैं क्यों करूँगी, मेरी कोई औकात नहीं है। बाबा करवाते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए कि छोड़ दो सब, मस्त रहो, खुश रहो। आप लोग, क्या होगा, घर से निकाल देगा। अगर आप रेंटेड हाउस में निकाल देगा, निकालने दीजिए। आपको तो साईं का घर मिलेगा। जिसको साईं ने छत दे रखा है, उससे कौन घर छीन सकता है, कौन रोटी छीन सकता है, कौन कपड़ा छीन सकता है। आपसे कोई कुछ नहीं छीन सकता। विश्वास रखिए। और आज ये वाला जो एक्सपीरियंस मैंने सुना है ना, एक्सपीरियंसेस बहुत सारे हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। नोटबुक में लिखे हुए भी बहुत लोगों के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन मैं सुना नहीं पाती हूँ बहुत सारे। बट एक डिवोटी थी, उन्होंने मुझे स्पेशली इंस्टाग्राम पर रिक्वेस्ट किया था कि जब कोई अच्छा सोचे पर उसका और बिगड़ता जाए, फिर उसका बने, तो ऐसा कुछ बताओ। तो मैंने बहुत खोज के सोच के फिर मुझे ये ध्यान आया, तो मैंने ये उनके लिए निकाला था। मैं नाम नहीं बता रही हूँ, बट आई होप आप ये एक्सपीरियंस ज़रूर सुनेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए आज मैंने ये एक्सपीरियंस डाला था। और मुझसे किसी ने कहा था जिसकी शादी नहीं हो रही थी, मैं आपको वो भी सुनाऊंगी। वैसे तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मेरे खुद के घर पे भी हैं एक्सपीरियंसेस, मैं किसी दिन सुना दूंगी घर वाला भी, लेकिन अपना नाम नहीं बताऊंगी, ठीक है। इसलिए नहीं बताऊंगी कि जिनका एक्सपीरियंस है, अगर वो कभी चैनल सुने, बुरा लग सकता है ना, अभी नहीं पता कि कौन कैसे रिएक्ट करेगा।
देयर आर n नंबर ऑफ़ एक्सपीरियंसेस। किसी की नौकरी नहीं है, बाबा ने बहुत खूबसूरत तरीके से दिलाई। आपको जो चाहिए ना, आपको सब बाबा देंगे। ट्रस्ट मी, आपको सब देंगे। मुझ पे विश्वास नहीं करना मत कीजिए, बाबा की सच्चरित्र जी पे कीजिए। बाबा पे विश्वास कीजिए, आप लोग इधर उधर भटकना बंद कीजिए, ठीक है? और रोना धोना भी बंद कीजिए। अरे बाबा के बच्चे हैं, बी ब्रेव, बी बोल्ड। मैं खुद आपको अपनी बात बता रही हूँ, मतलब जब से बाबा के इसमें आई हूँ ना, मैं भी मतलब वो हो गया है, कोई बात नहीं, जो होगा देख लिया जाएगा, ये सीन हो गया है। और ये एटीट्यूड ले आई है, ठीक है? रोना धोना आएगा, कभी कभी कुछ बुरा होगा, वो होना ही है। हर दिन हर समय अच्छा ही होगा तो उसमें भी मज़ा नहीं है। जब पेन मिलता है ना, फिर वहाँ से जो निकल के आते हैं, बहुत खूबसूरत होता है। पिछले 1 हफ़्ते से मेरे राइट लेग में ना इतना मुझे ऐसा कुछ हुआ कि वो मेरा वेट नहीं ले पा रहा है, ठीक है? अब जाके धीरे धीरे थर्सडे के दिन शुरू हुआ। मैंने कहा थर्सडे को हो रहा है तो कुछ अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा इसमें। उसमें भी अच्छा ही छुपा हुआ था। बाबा जी ने बता दिया मुझे कि पहले जो इंसान थोड़े से में सो जाता था, बीमार थोड़ा सा कुछ होता था तो एकदम डेलिकेट डार्लिंग बन के रहता था, वो इंसान आज मजबूत हो गया। उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, पैर ज़मीन पे नहीं रखा रहा है, फिर भी वो इंसान अपना काम कर रहा है, पूरा काम कर रहा है और अच्छे से कर रहा है। तो पेन इज़ ऑल्सो ब्यूटिफुल, इट ब्रिंग्स यू क्लोज टू बाबा। यही कल किसी ने साई चिल्ड्रन में भी डाला था। तो खैर, बाबा पे विश्वास रखिए, और मेरी बातों पे नहीं, बाबा पे, बाबा की अनुभूतियों पर, उनके आशीर्वाद पे विश्वास रखिए। खुश रहिए। और अगर किसी को कोई सवाल हो, कोई जवाब हो, कोई रिक्वेस्ट हो, कुछ भी हो, आपको जैसे एक्सपीरियंसेस, क्या होता है ना कि कोई मुझे जॉब का कहता है, कोई शादी की कहता है, इसके सबसे ज़्यादा आते हैं। तो कभी कभी मुझे खोजना पड़ता है, बहुत सारे लिखे हुए हैं नोटबुक में, और कभी कभी याद भी रहता है तो टाइम नहीं मिल पाता है। खैर, आशा करती हूँ आज आप लोगों को अच्छा लगा होगा सुन के। कोशिश है कि कभी कभी कुछ बड़े वाले एक्सपीरियंस आप लोग को हफ्ते में 1 दिन ज़रूर सुनाऊँ। ये आप लोगों के लिए मेडिसिन वाला काम करता है, बिकॉज़ आई नो इसके बाद कुछ लोग जो हैं वो ऑन ट्रैक आते हैं। और प्लीज़ डोंट गेट डीमोटिवेटेड, बाबा इज़ ऑलवेज विथ यू। गुस्सा आ रहा है ना, बाबा से बैठ के बात कीजिए। ये जो सर हैं उन्होंने तो बाबा को ए बुढ़ा बुढ़ा सब कह दिया था, बट ठीक है, आप बाबा को अगर हक से कहोगे तो वो उसको भी एक्सेप्ट करेंगे, प्यार को भी, नफ़रत को भी, और आपको आशीर्वाद ही देंगे। चलिए, बहुत सारी बातें हो गई। जय साई राम, टेक केयर।